हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, एंड ए डी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 2.5 है और डी बी की वैल्यू आपको 3.5 गिवन है। ई सी इक्वल टू 4.2, ये आपको 4.2 गिवन है। देन द मेजर ऑफ ए सी। अगर आप देखेंगे एक ट्राइंगल में बेस के पैरेलल कोई लाइन हो तो स्मॉल वाला ट्राइंगल और जो बिगर ट्राइंगल है दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करो, इनके और इनके बीच में कितने का रेशियो है, तो 7 से दोनों कैंसिल आउट होते हैं, 7 5 टाइम और 7 6 टाइम। तो देखो 5:6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जर्व करो कि कितना 5 टाइम 25 होता है, 0.5 टाइम्स, तो 0.56 टाइम्स कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए ई प्लस ई सी, और ई सी की वैल्यू है आपके पास 4.2 और 3, दोनों का सम करोगे तो 7.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस तरह से आपकी स्क्रीन पे, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4a होता है, वो गिवन है आपको 64। इट्स एरिया इज, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 16, एरिया जो होता है वो a स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। गॉट इट। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। If the angle of a triangle are in the ratio 2:3:4, then the measure of the smallest angle is, smallest angle बोले तो 2 की वैल्यू बतानी है। इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हो गया 9x इक्वल टू, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। आपने क्या करना है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। आपको बताना था कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, तो स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा वो हो जाएगा 2x की वैल्यू 40 डिग्री। गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से, सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। पहले आप डिवाइड को सॉल्व करते हो तो इस तरह से आएगा इंटू 2 + 5। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई 1, 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपके पास 5। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। 16 जो मैन है वो 8 डेज में कोई वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड 8 मैन + 9 वीमेन, 8 मैन + 9 वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क 10 डेज में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी मैन की और वीमेन की। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज will 20 women finish the same work? ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 4 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, ठीक है, और 16 64 मैन इक्वल टू 40 मैन + 45 वीमेन। तो अगर आप यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो 24 मैन इक्वल टू 45 वीमेन आ गया। तो मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 45/24। इतना भी करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, मगर चलिए कोई नहीं। 3 से 15 टाइम्स जाता है और 3 से 8 टाइम्स जाता है। मैन 15 के इक्वल है, वर्क करता है, और जो वीमेन है वो, ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी डेज विल 20 वीमेन फिनिश द सेम वर्क। पहले फाइंड आउट करते हैं कि टोटल वर्क कितना था। तो 16 इंटू मैन की वैल्यू कितनी है 15 एफिशिएंसी जो है, और कितने डेज में कंप्लीट कर रहा था 8, ये टोटल वर्क हो गया। इसे 20 वीमेन ने करना है और कितने डेज में करवाना है 8 एफिशिएंसी के हिसाब से है ना। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, तो 4 3 टाइम्स, 12 डेज में 20 वीमेन ये वर्क कंप्लीट कर लेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री + sin स्क्वायर 90 - 2। तो वैल्यू सीधे पुट करनी है। tan 60 की वैल्यू 3 होती है, तो √3 होती है, स्क्वायर करेंगे 3 + sin 90 की वैल्यू 1 होती है -2,
तो यहाँ से 2 आ गया और 2 में से 2 कैंसिल आउट होगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि इस तरह से है। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 0। गॉट इट। तो इसमें भी कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार इन नंबर 14 स्टार 48 टू मेक इट डिविजिबल बाई 8। मतलब इस नंबर को अगर 8 से डिविजिबल बनाना है तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो स्टार 48 गिवन है आपको। देखो 48 तो 8 से डिवाइड होता ही है, मतलब ये स्टार की जगह जो नंबर आएगा, सपोज सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखो तो 9 है, तो ये 900 प्लस 48 है ना, तो 48 तो हो ही रहा है, मगर 900 क्या 8 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, 800। 800 क्या 8 से डिवाइड होता है? आप बोलेंगे हाँ, तो आंसर हो जाएगा 8। गॉट इट। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और हमसे ये इस क्वेश्चन में कह रहा था ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ग्रेटेस्ट नहीं कहता तो हम स्मॉलेस्ट से चेक करते हुए चलते। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है इस तरह से। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 4 years, द रेट % पर एनम। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 ईयर में इतनी हो गई है, तो अमाउंट गिवन है, इसी पे तो इंटरेस्ट लग रहा होगा, है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 73205 और 66550 डिफरेंस करोगे तो आ गया 5। 11 में से 5 माइनस हुआ 6 और 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6 आ गया। 6655 आ गया। और अगर आपको चेक करना है कि ये जो इनिशियल अमाउंट थी उसका कितना % है, तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो 10% आ गया, तो आपको रेट ऑफ परसेंटेज ही बताना था, तो 10% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से। tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, और आप ऑब्जर्व करते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप ऑब्जर्व करते हो ऑप्शंस को, तो √3 दे रहा है। इट मींस कि थीटा की जगह आप या तो 30 पुट कर सकते हो या 60 पुट कर सकते हो। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको √3 देगा, है ना। तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं ऑप्शन में पुट करके। 1030 पुट कर रहे हैं पहले। 1030 इक्वल टू 1/√3 माइनस cot 30 √3 इक्वल टू cosec 30। cosec 30 की वैल्यू अगर आप देखोगे 2/√3 होती है, सॉरी 2 होती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके तो आपको 2 नहीं देने वाले, तो आप बोलोगे इसका अगर इन्वर्स कर लेते तो शायद हमें 2 मिल सकता था। ठीक है, तो हम 60 पुट कर रहे हैं अब, तो 60 पुट करके देखते हैं। 1060 की वैल्यू होती है आपके पास √3 माइनस cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2√3। तो देखो यहां से आपको यही मिल रहा है, √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगी, -1 करोगे तो 2 आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो 60 पुट करने पे हो जा रही है। तो आपने क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 60 की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 10 60 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3 माइनस cos 60 की वैल्यू देखो कितनी होती है 1/2 √3 cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस sec 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2। तो यहां से आपके पास आ गया 3 और यहां सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4√3 - 1/6। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो आप बोलेंगे है जी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। द एवरेज हाइट ऑफ 5 boys is 175. A 6 boy joined the group and the average height of all the boys in the group now increase by 1 centimeter the height of the 6 boy. एक चीज देखो, 5 boys हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है वो 175 है। जो एक बॉय आ रहा है, 6 जो बॉय आ रहा है वो कम से कम 175 लेके आएगा एवरेज हाइट,
तो एवरेज में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। एवरेज अब 6 लोगों का कितना हो जा रहा है, तो आप बोल रहे हो 176 हो जा रहा है। इट मीन्स कि वो ये जो 5 बॉयज हैं इन सब के लिए 5111 लेके आया होगा, तो 5 यहाँ लेके आया और एक अपने लिए भी लेके आया होगा, है ना। टोटल कितना लेके आया होगा, 6 लेके आया होगा। तो 175 में 6 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 181। ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 2x प्लस वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं और यहां से चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप फाइंड आउट ऑब्जर्व करोगे तो a की जगह 2x है और b की जगह पे कितना है, y है। ठीक है, आपको तो x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको यहां से मिलेगी 3a स्क्वायर b। तो 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 4x स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो आपके पास x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट आ गया वो कितना आ गया, 12y आ गया। गॉट इट। तो इसमें भी कुछ नहीं था, सीधे सीधे एक एक्सपेंशन करना था एक फॉर्मूले का। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन cut down on the consumption of the sugar so as no extra amount has to be incurred on sugar। देखो 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% को समझते हैं पहले। 1/5 इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, 1/6 डिक्रीज करना पड़ेगा। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 होल 2/3% होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर लेते। इसी क्वेश्चन में कहता कि शुगर का जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो रहा है। तो देखो 20% का मतलब हो गया 1/5 डिक्रीज हो रहा है ना, तो अब आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 1/4। ठीक है, इस पे भी हमने बात की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फिगर 2 सर्कल विद सेंटर P एंड Q टच एक्सटर्नली एट R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं सॉरी। टेंजेंट्स AT एंड BT मीट द कॉमन टेंजेंट TR भी T पे ही मिल रहा है। इफ AP इक्वल टू आपको गिवन है कि 6 है और PT की वैल्यू आपको गिवन है कि 10 सेंटीमीटर, PT की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो देखो ये 90 डिग्री होता है, जो टेंजेंट होती है वो सेंटर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 10 हाइपोट गिवन है, 6 गिवन है, तो 8 आ जाएगी AT की वैल्यू। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो देखो AT इक्वल होगा RT के, है ना। टेंजेंट है, एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे जब दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं इक्वल होती हैं, फिर TR इक्वल हो जाएगा TB के, फिर एक ही सर्कल पे एक ही पॉइंट से दो, तो ये वाली वैल्यू भी 8 हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं, देन BT इक्वल टू कितना, BT की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A furniture shopkeeper allows a discount of 16% on the marked price on the goods। तो डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 20%। तो उससे कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होता है उससे आप सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हो, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हो उससे भी सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हो। इट मींस कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में अगर सेलिंग प्राइस लिखना हुआ तो आप कहोगे 20% का गेन हो रहा था, है ना। तो 6/5 लिख सकते हैं आप। और अगर मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको सेलिंग प्राइस को डिनोट करना हुआ तो 16% का आपने डिस्काउंट दिया है। इट मींस 84/100। ठीक है, 4 से 21, 25, 5 से 5 टाइम्स और 6 से नहीं जाता है तो 3 2 टाइम्स और 3 7 टाइम आ गया, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का जो रेशियो आ गया आपके पास 7/10 आ गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज अ मार्क प्राइस ऑफ अ डाइनिंग टेबल विच कॉस्ट द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितने की पड़ी है,
मार्क प्राइस, अगर शॉपकीपर को 1190 की पड़ी है, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि मार्क प्राइस कितना होगा। 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 7 कितने, 7 टाइम 119 होता है 17, 7 टाइम्स होता है तो 17 आ जाएगा, 20 और 30, तो आपका जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो आ जाएगा 17,000। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाया हमने इसमें। सुधी परचेज अ लैपटॉप फॉर रुपी इतना एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर इतना, ही सोल्ड द लैपटॉप फॉर 10% प्रॉफिट एंड स्कैनर। अच्छा जी, एक लैपटॉप है और एक प्रिंटर है, ठीक है। लैपटॉप जो है वो 42,000 का है और जो प्रिंटर है वो 8,000 का है, ठीक है। यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, देखो एक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 2 टाइम्स 4 से तो नहीं जाता है, तो 2 4 टाइम्स 2 21 टाइम्स, तो जो रेशियो आ गया इनके कॉस्ट प्राइस में वो 21/4 है। पहला वाला जो पार्ट है बोले तो लैपटॉप, उस पे उसे 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उस पे उसे 5% का प्रॉफिट होता है। तो एक चीज आप सीधे इस तरह से कर सकते हो, 210 प्लस 20 अपॉन 25, इनका सम करोगे तो आ गया आपके पास 230 अपॉन 25, और 25 से इसे डिवाइड करोगे 25 9 टाइम 225 और 5 आ गया, तो 5/25 आ गया, जिसकी वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर KLM n इक्वल टू 58 डिग्री, KLN की वैल्यू गिवन है आपको 58 डिग्री, आपसे पूछ रहे हैं KMN। ओके, तो सेम आर्क के थ्रू सर्कल के एक ही सेगमेंट पे एक ही साइड बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी आपका 58 डिग्री ही हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपकी हो जाएगी वैल्यू क्यूब प्लस 3 वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू का मतलब यहाँ पे x माइनस 1/x है, तो 11 का क्यूब करते हो 1331 प्लस 3 इंटू 11 33, तो आंसर आ जाएगा 1364। है क्या ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन A एंड B इज इतना किलोमीटर, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 428 किलोमीटर है। A से एक ट्रेन 6 AM पे निकलती है, मूव्स टूवर्ड्स B स्टेशन एंड द एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। Another ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम B से ट्रेवल करती है 620 पे, ठीक है, एंड मूव्स टूवर्ड्स स्टेशन A की तरफ और ये B की तरफ, ठीक है, और इसकी स्पीड ये हमें दे रहे हैं 55, ठीक है। आप क्या करो, आप ये देखो कि 620 पे दोनों, तो 20 मिनट में A ट्रेन कितना चलेगी, 60 मिनट में चलती है 48, है ना, तो 1/3 हो गया टाइम। तो स्पीड क्या करोगे, 1/3 करोगे, तो 16 किलोमीटर वो ट्रेवल कर ली। तो आपके पास जो रिमेनिंग स्पीड है वो हो जाएगी 21 इतना, ठीक है, 412 हो जाएगी। 412 जो डिस्टेंस है, 412 जो डिस्टेंस है उसे आपने ट्रेवल करना है 48 प्लस 55 की स्पीड से। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलेंगी ना, तो स्पीड जो है वो सम हो जाएगी। तो देखें यहां से आपके पास आ गया 412 अपॉन 3 4 5 9 और 1 10, ठीक है, तो 4 आवर्स का मतलब है 10:20 AM था, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो 10:40 AM आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। A certain amount is divided among Sunita and Amit Vibha in the ratio 2:3:4 if Vibha get इतना, तो देखो 2 3 4 का सम करोगे 5 9 आ गया, ठीक है। विभा आपका लास्ट वाला है 4, तो 4 की वैल्यू आपको गिवन है 14,416। आपसे क्या पूछना है, टोटल अमाउंट, टोटल 2 5 3 और 4 9 हो गया। 4 की वैल्यू इतनी है, 9 की कितनी होगी, 4 से इसे डिवाइड करते हैं 4 3 टाइम
4 6 टाइम, 0 4 4 टाइम, ठीक है। 9 से करते हैं, 9 4 टाइम 36, एक ही ऑप्शन है, यही कर लें, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 36, तो यह आंसर हो जाएगा। और कुछ भी कर सकते थे, 4 का मल्टीपल होना चाहिए था, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सॉरी 9 का मल्टीपल होना चाहिए था, ठीक है। तो 9 के मल्टीपल से भी हम कर सकते थे, मगर ये पेपर इतना आसान है कि इसमें सीधे कैलकुलेशन भी करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखिए हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। परसों भी हमने इस तरह से एक क्वेश्चन किया था, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अगर इस तरह से अगर आपको कोई आइडेंटिटी गिवन हो, तो अगर आप इनका एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंड करोगे इन फॉर्मूलों को, तो आपके पास आएगा, माइनस कर रहे हो तो 4ab आएगा, ठीक है। कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा यहाँ से, और यहाँ से ऑब्जर्व करोगे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4ab हो गया। a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा था तो हमने माइनस लेके किया, तो 4ab आ रहा है। तो 4ab वाले ऑप्शंस देखो, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, a की जगह अगर a है तो b की जगह b प्लस सी माइनस डी होना चाहिए, b प्लस सी माइनस डी। चलो a की जगह a और माइनस कॉमन ले लिया तो b ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस डी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। चलिए, तो आज के सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो, इस तरह से आप फॉर स्पीड से क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए।